हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे विद्यार्थियों, है ना। मैं अपने लिए 10 क्वेश्चंस लिया हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज दैट 3 डिवाइड्स n स्क्वायर, प्रूव दैट C3 ऑल्सो डिवाइड्स n। फिर लिया हूँ, सपोज दैट 2 डिवाइड्स n स्क्वायर, शो दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स n, है ना। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर इज नो रैशनल नंबर p बाई q whose square is 2। In other words, root 2 is not a rational number. Show that all rational numbers can be arranged in a sequence, है ना, in a sequence। सातवां है, for every positive integer a there exists a prime p such that p divides n, है ना। ये काम मैं कर चुका हूँ, पिछले दिन जाते जाते, है कि नहीं। हम लोग साबित किए थे कि एवरी नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एवरी नंबर n हैज ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, समझे। कोई भी नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर होगा, और वो होगा भी तो यूनिक होगा, एकलौता होगा, कई तरह का नहीं होगा, समझे। ये चीज हम लोग कर चुके हैं। इसी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, समझे। इस चीज को याद रखिए। तो इसी का 8वां क्वेश्चन जो हमारा था वो ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज यूनिक। और ये कह रहा है कि जरूर से मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। दुनिया में हर चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, समझे कि नहीं। जैसे हम कहें कि इंदिरा गांधी की बेटी का नाम क्या है, समझे। इंदिरा गांधी की बेटी का नाम क्या है, समझे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बाहियात है। पहले ये पता करना होगा कि इंदिरा गांधी की बेटी थी कि नहीं। तो उसका जवाब है नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं की। तो हम पता कैसे लगाएंगे, है ना। पता उसी चीज का लगाया जाता है जो एग्जिस्ट करे। बात समझे। तो इस चीज को समझ लो। तो एग्जिस्टेंस वर्ड जो है मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम उन्हीं चीज के बारे में बात कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है उसके बारे में साइंस में बात नहीं की जाती है, मना है। जैसे एलियंस के बारे में कॉमन पीपुल खूब बात करेगा कि ऐसे हुआ, एलियन ऐसा होता होगा, ऐसे होता होगा। लेकिन कोई साइंटिफिक बॉडी जो है उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता है। वजह क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है अभी तक तो यही नहीं पता चला है। हम लोग साइंटिस्ट लोग उसी चीज की बात करता है जिसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो चुका है। भूत के बारे में साइंस की किताबों में कभी लिखा हुआ नहीं देखोगे। ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जिसमें भूत के बारे में, भूत माने घोस्ट, वजह भूत का कोई चैप्टर नहीं होता है, इसलिए कि भूत एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भूत जो है अगर एग्जिस्ट करता, लोग उसको पकड़ करके खंभा में बांध देता, रस्सी से छू के दिखाता, कहता यही है भूत, तब वो एग्जिस्ट करता, तब उसके बारे में साइंटिफिक डिस्कशन हम लोग करते हैं।
वही हाल मैथमेटिक्स का भी है। हम लोग उन्हीं चीज के बारे में बात करते हैं जो एग्जिस्ट करता है, जिसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करता है ना। और इतना ही नहीं, वो हमेशा यूनिक होता है। ओके, और भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर। तो ये क्वेश्चन हम अपने लिए रखे हैं, जिसका आंसर हम धीरे धीरे करेंगे। इसका आंसर हम धीरे धीरे करेंगे, समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम पहला क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ 186 by 123। फ्रैक्शन है कि नहीं, रैशनल नंबर है। तो कहता है कि इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होगा। स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब होता है काट छाट करके छोटा करना। तो ये काम हमारे लिए आसान है। 186 by 123, समझे। तो 186 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो किनारे वाला 6 है, ये 2 से कटेगा, इसलिए पूरा 2 से कटेगा। तो 2 9 2 लिख देंगे और गुना 2 9 18 और 2 3 6, इतना आ गया, है कि नहीं। अच्छा, 93 9 3 12 होता है ना। 12 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। आई बात समझ में। तो इसको हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके इतना। यहाँ तीनों के तीनों जो है प्राइम है। अच्छा, अब देखो 1 2 3 को भी जरा गौर से देखें। 3 2 5 1 6, सम आ गया 6, 3 से कटता है, इसलिए ये भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12, इतना, है ना। याद रहे ये 41 प्राइम है। देखो अपना लिस्ट पुराना 41 हमारा यहाँ है कि नहीं। तो ये प्राइम है हमारा। तो कहने का माने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मिल गया। इसी को यहाँ लिख दो, 3 गुना 41, समझे। अब ये 3 3 कैंसिल हो सकता है, तो ये बच गया, ये बच गया। तो ये 41 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 62 हो गया, समझे। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बढ़िया से देखो, अब यह कैंसिल नहीं हो सकता किसी भी नंबर से। यही हो गया मेरा स्मॉलेस्ट फॉर्म। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ये वाला चीज। तो समझे। तो पहला क्वेश्चन मेरा बन गया। पहला क्वेश्चन बन गया। स्मॉलेस्ट फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो ऊपर नीचे कटना बंद हो जाता है, समझे। तो हम लोग गुड लगा लें, गुड लगा लें। हम लोग पहला क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना। अच्छा, अब सुनो, अब सोचते हैं दूसरा क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। दूसरा क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ, है ना। इसका कहना है कि सपोज दैट 3 डिवाइड्स n स्क्वायर। ये मान के लो। पहले प्रूफ क्या करना है। प्रूव दैट 3 डिवाइड्स n डिवाइड्स। स्क्वायर हटा भी दोगे तब भी ये डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ हमको करना चाहते हैं। समझे। तो प्रूफ करने में हम लोग उल्टा मान लें।
है ना। माना कि 3 does not divide 3 जो है n को डिवाइड नहीं करता है, ये मान लो। हमको एक कंट्राडिक्शन लाना होगा। We have to arrive at a contradiction, क्योंकि हम उल्टा माने। कंट्राडिक्शन का मतलब ऐसा वाक्य जो सही भी हो और गलत भी हो, है ना। कोशिश करते हैं। यहां देखो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि 3 जो है इसको नहीं काटता है, यानी 3 से अगर इनको डिवाइड करेंगे तो यहां भी कुछ आएगा और यहां भी कुछ आएगा। इसी का नाम है रिमाइंडर। समझा। जब पूरे पूरे काट देता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब पूरे पूरे ये नहीं काटा है, ये जाहिर करता है कि 0 नहीं आएगा। ये जब आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही सब कुछ आएगा। समझे। गलत। रिमाइंडर का स्वभाव है कि इससे हमेशा छोटा होता है, इससे हमेशा छोटा होता है। समझे। इस चीज को समझ लो, इस चीज को हम लोग समझ लो। तो इन बारीकियों को समझते हुए हम लोग काम करें, है ना। इन बारीकियों को समझते हुए हम लोग काम करें। तो कहने के माने ऐसा कभी नहीं होगा, 3 तो आएगा नहीं। हाँ, यहां कुछ नंबर आएगा, उस नंबर को हम लोग क्यों कह दें। समझे। अतः हम लोग पढ़े ये दोनों को गुंडक मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो n दे देगा 3q + 1। या अगर 2 होगा तो n हमारे लिए 3q + 2 हो जाएगा। समझे। लेकिन n पूरे 3q नहीं होगा, क्योंकि बस यही 2 तरह का रिमाइंडर बचेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो हम लोग दोनों पर बारी बारी से विचार करेंगे। केस 1, when n बराबर 3q + 1। Therefore, अब यहां से हम n² निकालना चाह रहे हैं, तो ये 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे। इसका मतलब होता है जनाब कि 3q + 1 को उसी से गुना करना होगा, तो गुना करने में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, यानी इससे सबको गुना करेंगे और 3q से 1 को करेंगे तो 3q आ जाएगा। फिर 1 से सबको करेंगे तो फिर आ जाएगा 3q और +1। तो ये कुल मिलाकर के 9q² हो गया। और ये दोनों मिलजुल करके 3 और 3 6q हो गया और +1 हो गया। समझो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इस चीज को समझ लो। इसमें 3 कॉमन ले लें तो ये 3q हो जाएगा और 2q हो जाएगा +1। समझे। यही मेरा n² है, n²। और इसकी बनावट को गौर से देखो, इसकी बनावट को गौर से देखो। ये जो नंबर है ये 3 से पूरा नहीं कट सकता है। 3 से अगर तुम भाग दोगे इसको 3q और +2q, ये 3 से भाग दे दो इस पूरे को। अरे गलती हो गया जी, नहीं है, स्क्वायर भी तो है। तो इससे गुना करोगे, है कि नहीं। इससे गुना कर दो इतना बार 3q² और +2q, तो 3 से गुना होकर के ही लिखा जाएगा।
फिर घटाते हैं, घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खाली 1 बचेगा, यही रिमाइंडर है, क्योंकि ये इससे छोटा है ना। तो इस बात को समझ लो। तो रिमाइंडर 0 नहीं ना आया, 0 आता तो 3 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं। ये साबित कर दिया कि 3 डज नॉट डिवाइड ये नंबर। (3q² + 2q और +1) इसको डिवाइड नहीं करेगा। मगर इस नंबर को पहचान लो, ये नंबर तुम्हारा n² के बराबर है। तो इसी तरह हम लोग क्या जान गए, 3 डज नॉट डिवाइड n², 3 डज नॉट डिवाइड n²। समझे जनाब, 3 जो है n² को डिवाइड नहीं करता। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 जो है डिवाइड करता है n² को। आ गया कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। तो ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन ये दोनों अभी हमको 2 केस करना है। ये हम पहला केस में ये प्रूव किए हैं। आई बात समझ में, इस बात को समझ लो। दूसरा केस अब ये बाकी है, ये वाला 3q + 2, उसमें भी इसी तरह का काम करना के प्रूफ करना होगा। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। ओवर।